हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी क्लासेस ऑनलाइन। एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग स्टेम तक पढ़ चुके थे कि किस तरीके से स्टेम के द्वारा प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। अब इसमें लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे एरियल स्टेम में ओपुंशिया के बारे में। आज हम लोग लीव्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक लीव्स के द्वारा प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो सकता है। तो लीव्स में दो एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, तो 12th में भी आपको पढ़ना है। लीव्स में किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है ब्रायोफाइलम में। तो ब्रायोफाइलम के लीव्स का फिगर आप लोग अच्छे से देखिए ब्रायोफाइलम के लीव्स के जो मार्जिन्स हैं उनमें नॉचेस बने हुए। ये देखिए, ये नॉच, ये नॉच, ये नॉच, ये नॉच, ठीक है। इन नॉच में इनमें पाए जाते हैं बर्ड्स। ओके, बर्ड्स पाए जाते हैं। तो ये बर्ड्स जब लीव से टूटकर गिरते हैं ग्राउंड में, सॉइल में, तो वहां से एक नया ब्रायोफाइलम का प्लांट जो है वो उगाता है। ठीक है, देखिए ये है नॉच, ये है नॉच। नॉच में यहाँ पर देखिए एडवेंटिशियस रूट्स, बर्ड्स निकले हुए हैं। ये बर्ड्स जब टूटकर लीव से नीचे सॉइल में गिरते हैं तो वहाँ से एक नया यंग प्लांट अराइज हो जाता है। तो दिस इज द फिगर ऑफ bryophyllum. The leaves of many plants have adventitious buds and they help in vegetative propagation, and the most example of this type of vegetative propagation is bryophyllum, and the next example is begonia. यहीं पर आप लोग लिख लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बिगोनिया। ओके, बिगोनिया। बिगोनिया और ब्रायोफाइलम में अंतर क्या है? तो बिगोनिया के जो प्लांट होते हैं उसमें अगर उसको तोड़ दिया जाए या किसी तरीके से अगर वो बिगोनिया का प्लांट अगर जो है वो इंजोर्ड हो जाए तो बिगोनिया के इंजोर्ड प्लांट से भी एक नया बिगोनिया का प्लांट उगाता है। तो बिगोनिया के प्लांट के लीफ में किसी तरीके के नॉचेस नहीं पाए जाते, जबकि ब्रायोफाइलम के लीफ में जो है वो नॉचेस पाए जाते हैं। तो these are the two main differences between leaf of begonia and the leaf of bryophyllum. लेकिन दोनों में लीफ के द्वारा ही वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, तो दोनों के नाम को आपको याद रखना है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट आपका है लीव्स के बाद नेक्स्ट पार्ट जो है जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन को अंजाम देता है, जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन को प्रोपागेट करवाता है इन द प्लांट, दैट इज बुलबिल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग लिखिए बुलबिल्स। तो हम यहाँ पर हल्का सा इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड आप लोग ये लीव्स जो है वो शायद 5वां था, छठा आप लोग अब एग्जाम्पल लिख रहे हैं 6 पॉइंट बुलबिल्स, BULBILS, बुलबिल्स। ओके, तो बुलबिल्स क्या होते हैं? तो बुलबिल्स जो है ये स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बुलबिल्स आर द स्मॉल बल्ब लाइक ऑर्गेन्स ऑफ, किसमें पाए जाते हैं? ये फ्लावर स्टॉक्स में पाए जाते हैं, such as in onion and tiger lily. तो bulbils are the example of onion and tiger lily. तो पिछले क्लास में, पिछले टॉपिक में भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि ये जो टॉपिक है ये मेनली एग्जाम्पल पे बेस्ड है। तो bulbils का एग्जाम्पल हो गया ऑनियन एंड वाटर, सॉरी टाइगर लिली। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आप पहले लिख लीजिए bulbils, एग्जाम्पल onion and tiger lily. Okay, so bulbils are the bulb like structure which are found in onion and tiger lily. These have fleshy buds. Okay, तो इन बर्ड्स को जब हम लोग सॉइल में क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, सॉइल में जब उनको रोप देते हैं तो इससे एक नया ऑनियन का प्लांट निकल आता है। तो ये हो गया बुलबिल की बात। नेक्स्ट जो आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन का स्ट्रक्चर है दैट इज ट्यूरियन। ठीक है, इसको मिटा दें, 7th नंबर, या मिटाने की जरूरत नहीं है। 7th नंबर में आप लिखिए ट्यूरियन। ट्यूरियन जो है
ये आपके नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्यूरियन, ट्यूरियन होता क्या है? तो आप लिखेंगे, कॉपी में लिख लीजिए सब। ट्यूरियन इज ए स्पेशलाइज्ड ओवर विंटरिंग बर्ड प्रोड्यूस्ड बाय सम एक्वेटिक प्लांट। तो ट्यूरियन जो होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट के द्वारा डेवलप करने वाले एक स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो एक्वेटिक प्लांट जो है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जब हेवी विंटर सीजन होता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम करने के लिए ट्यूरॉन का लोग जो है ये निर्माण करते हैं। तो ट्यूरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय सम एक्वेटिक प्लांट व्हेन winter season is come to reduce the unfavorable conditions such as reducing reducing day length and reducing the heavy winter condition. They produce a specialized structure known as turion. तो turion होता क्या है? It is a modified shoot. ओके, तो ट्यूरियन इज ए मॉडिफाइड शूट। ट्यूरियन बनता कैसे है, इसका मैं एक रफ स्ट्रक्चर यहाँ बना देती हूँ कि ट्यूरियन होता कैसा है। ये एक एक्वेटिक प्लांट है। ट्यूरियन क्या होते हैं? इनके बीचों बीच इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, घोंसला की तरह, ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो है these are known as turion. तो turion is a specialized structure which created by the aquatic plant in unfavorable condition in reducing the day length and in reducing the heavy winter season. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है अट्रिकुलेरिया। एग्जाम्पल इसका याद रखेंगे, इसका मोस्ट एग्जाम्पल है इम्पॉर्टेंट अट्रिकुलेरिया। अट्रिकुलेरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्यूरियन। ओके, तो आज हम लोगों ने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपागेशन का नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से नेचुरली प्लांट अपने वेजिटेटिव प्रोपागेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आप लोगों ने नेचुरल मेथड में 7 मेथड्स को पढ़ा, 7 स्ट्रक्चर को पढ़ा। सातों स्ट्रक्चर के जो है एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड कमेंट भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।